गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कहा था कि हम बेसिक अकाउंट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो टुडे आवर फर्स्ट बेसिक अकाउंट क्लास। अकाउंट से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हम अकाउंट बनाते क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि हमें अकाउंट बनाने पड़े? वाई अकाउंट्स? पहला क्वेश्चन, वाई अकाउंट्स? अकाउंट्स बनाने की नीड क्यों हुई? इसका रीजन है बिजनेस। हमारे बिजनेस में बेटा मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। इन सभी ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना होता है। सर हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? अगर हम बिजनेस चलाएंगे और बिजनेस चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें इनकम हो रही है या नहीं हो रही, हम कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, हमें किसका क्या देना है और किससे क्या लेना है। अगर ये पता ही नहीं होगा तो हम बिजनेस चला क्यों रहे हैं? सिर्फ आप बिजनेस चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या कमा रहे हो या क्या आपको नुकसान हो रहा है। जो बिजनेस आप चला रहे हो क्या वो वाकई में फायदेमंद है या नहीं है? इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे सभी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सबसे पहला काम करेंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को बाइफिकेट करेंगे या क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे सर? क्लासीफाई करेंगे। सर क्लासीफाई क्यों करेंगे? चलो मुझे ये बताओ कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो कौन कौन सी सकती है? हाँ जी कार्तिक आप बताओ, बिजनेस में ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है बेटा? कोई भी। सपोज योर फादर डूइंग अ बिजनेस, आपके पापा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? यस हाँ जी बोलना है, बिल्कुल बोलना। सेल हो सकती है और परचेज, सेल रिटर्न भी हो सकती है, सर परचेज रिटर्न भी हो सकती है। सर हो सकता है कोई खर्चा हो, पापा ने कोई दुकान किराए पे ली तो किराया पे करना हो सकता है, बिजली का बिल पे करना हो सकता है। क्या आप सेल या परचेज एक बार करोगे? सर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी और हो सकता है दिन में 10 बार सेल करूं और हो सकता है दिन में 50 बार परचेज करूं, खर्चे भी सर डेली होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी ट्रांजैक्शंस को, चाहे सेल की हो, चाहे परचेज की हो, कोई भी हो, सबसे पहले उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। सर क्या हर बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है? हाँ बेटा। सर क्या हर बिजनेसमैन जो बिजनेस चला रहा है उसका अकाउंट पढ़ना जरूरी है? भैया कायदे से तो पढ़ना जरूरी है, बट क्या हर बिजनेस चलाने वाला अकाउंट पढ़ता है? तो सर फिर वो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है? देयर इज अ डिफरेंट वे टू मेंटेन अकाउंट्स। सर वो कैसे? जैसे आप अपने घर को ले लो, आपको पता है आपके घर पे भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, डू यू नो? यस। किसने मेंटेन किए? पापा। कैसे मेंटेन करते हैं? पता नहीं। हमारे घर में सबसे ज्यादा मेंटेन करने वाला कौन होता है? हमारी मदर। सर वो कैसे? आपकी मदर को पता होता है कि महीने के एंड में ये दूध वाले के पैसे देने हैं, डेली इतना सब्जी का खर्चा होता है, महीने के एंड में बच्चे की फीस जाएगी, स्कूल वालों की फीस जाएगी, ट्यूशन फीस जानी है, ये सब भी तो अकाउंट से है भैया। अगर मान लो कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, उनकी फिक्स है 10,000 पर मंथ, तो भैया वो 10,000 पर मंथ क्या हिसाब करते हैं कि भाई 10,000 में हमें बच्चे की फीस देनी है, हमें राशन लेके आना है,
हमें ट्यूशन फीस देनी है, फोकस करो फोकस। तो ये 10,000 कहाँ कहाँ कैसे खर्चा करना है, ये भी तो अकाउंट ही है भैया। तो यानी आप जो हिसाब किताब रखना जिसको बोलते हैं वो अकाउंट्स ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो अकाउंट्स पढ़ेंगे बेटा वो हम बिजनेस का पढ़ेंगे, यहाँ पे हम बिजनेस का पढ़ेंगे। अकाउंट्स बनाने क्यों जरूरी है, अगर हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें क्या इनकम हो रही है या क्या नुकसान हो रहा है, और हमें किसका क्या देना है और किससे क्या लेना है। सर इनकम और नुकसान तो हमें समझ में आ गया, प्रॉफिट और लॉस तो हमें समझ में आ गया, बट ये किसका क्या देना है और किससे क्या लेना है ये समझ में नहीं आया, ये भी समझाते हैं भैया। सपोज करो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पैसा कहीं से चलाओगे, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे पैसा कहीं से चलाओगे, वो पैसा अगर आपने बैंक से उठाया तो बैंक लोन, अगर आपने अपने घर से लगाया तो आपका पैसा, इन दोनों को लगा के आप बिजनेस में लगाओगे ना भैया, और जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है, या आपने कहीं से उठाकर लगाया है। और बेटा अगर आपने कहीं से उठाकर लगाया है तो देना भी तो है, तो इनमें चेंज होता रहता है, यस बिल्कुल चेंज होता रहता है। तो हमें क्या करना है, जो पैसा धंधे में लगाया गया है वो एक्चुअल में हमारा है या हमने किसी से उठा के लगाया है, तो किसका क्या देना, और किसी से कुछ लेना हो सकता है। हाँ अगर हमने किसी को उधार में माल बेचा होगा तो उससे लेने भी तो होंगे भैया। तो ये सभी हिसाब हम मेंटेन करते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो अगर हम अकाउंट्स ना बनाएं तो क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम इनकम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, और दूसरा हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा हमने किससे देना है या किससे लेना है, वो सभी हिसाब। तो अकाउंट्स क्यों जरूरी है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर दो बातों के लिए, दो बातों के लिए। पहली बात अकाउंट्स क्यों, हमने वाई अकाउंट्स लिखा था ना, वाई अकाउंट्स। तो इसका मैं अगर छोटा सा आंसर दूं सिर्फ 2 लाइन में, पहला हमने क्या कमाया या क्या खोया। सेकंड क्वेश्चन किसका क्या देना है और किससे क्या लेना है। ये 2 क्वेश्चन लिख लो आराम से। लिख लो, फोकस कर दो इसमें, फोकस, ठीक है। डन, ओके। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि चलो अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं, कि हमें जानना है हम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, या हमारे बिजनेस में हमने किससे क्या देना है, क्या देना है। ये 2 क्वेश्चन ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ अकाउंट बनाने से हमें पता लग जाएगा कि हम क्या कमा रहे हैं क्या खो रहे हैं। दूसरा, अकाउंट बनाने के बाद हमें कैसे पता लगेगा। सबसे पहली बात बेटा, अकाउंट्स बनाते ही हमें नहीं पता लगेगा कि हमने क्या कमाया या क्या खोया, या हमने किससे क्या देना है क्या लेना है। ये सिर्फ अकाउंट बनाने से नहीं पता लगेगा। और अकाउंट बनेंगे कैसे, सबसे पहले तो हमें ये भी देखना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, बिजनेस स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शंस, एवरी ट्रांजैक्शंस को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। क्योंकि भैया आप सिर्फ रिकॉर्ड ही कर सकते हो। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे।
सर ट्रांजैक्शन कैसी हो सकती है? वही बात, सेल की, परचेज की, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी। सर क्या सिर्फ यही होंगी? नहीं, मल्टीपल ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, मल्टीपल ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकती है, और ये भी भैया बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी, बहुत सारी। कितनी हो सकती है? आप क्या करोगे? सिर्फ इनका सबसे पहले काम क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे? इनको छांटोगे, छांटोगे यानी क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा ये सेल की ट्रांजैक्शन हुई है। सर सेल की कितनी ट्रांजैक्शन होती है? जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है भैया, हम सेल की सभी ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, मतलब छांट के यहाँ ले आएंगे। परचेज की छाटेंगे, यहाँ ले आएंगे। एक्सपेंस की यहाँ ले आएंगे। यानी हम क्या करेंगे? जो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होगी उन सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? उठाएंगे। जितनी भी उन सभी ट्रांजैक्शन में सेल की होगी वो एक जगह इकट्ठी की, जितनी भी परचेज की होगी वो एक जगह इकट्ठी की, और जितनी भी एक्सपेंस की होगी वो एक जगह इकट्ठी की। सब बात तो ठीक है आपकी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करके छाटी। सर रिकॉर्ड तो हम समझ में आ गई, जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी हम रिकॉर्ड कर देंगे, बट सर अब छाटेंगे कब? क्या सर हर 1 घंटे बाद हम ट्रांजैक्शन छाटने लगेंगे, या और हम शाम को पूरे दिन जो ट्रांजैक्शन छाटने बैठेंगे? कब छाटेंगे? डिपेंड ऑन योर बिजनेस वॉल्यूम, डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है कि आप 1 घंटे बाद छाटोगे, 2 घंटे बाद छाटोगे, या हफ्ते में छाटोगे, या महीने में छाटोगे। इट डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। हो सकता है कोई डेली छाटे, हो सकता है कोई महीने में छाटे, लेकिन छाटोगे जरूर, छाटोगे जरूर। छाट कर आप क्या करोगे? उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दोगे। सर इनसे क्या होगा? भैया इनसे मुझे पता लग जाएगा मैंने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितना माल उधार में खरीदा, कितना मैंने कैश में खरीदा, या कितना माल मैंने उधार में बेचा या कितना कैश में बेचा। ये सारे ट्रांजैक्शन, या मैंने कितना खर्चा पे किया, हो सकता है मैंने शॉप रेंट पे किया हो सकता है मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो, वट जो भी होगा। इन सभी ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? इनके अकाउंट्स बनाएंगे। अब हमने अकाउंट्स बनाए, यानी पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई करने के बाद अगर मैं अगर एक स्टेप और लिखूं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम क्या करेंगे भैया? हमारे अकाउंट्स बनाएंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट्स बनाएंगे। सर क्या अकाउंट्स बनाते ही हमें पता लग जाएगा हमारा क्या इनकम हुई, क्या खर्च हुई? ना भैया। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पूरे मैं 1 महीना ले लेता हूँ, मेरी 1 महीने में इतनी सेल हुई, इतनी परचेज हुई, ये उधार में बेचा, ये कैश में बेचा, ये उधार में खरीदा, ये कैश में खरीदा, क्या उससे आप बता सकते हो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? बता सकते हैं, बट वो बताने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ये लिख लिया ठीक है। हमने अकाउंट्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, क्लासीफाई की, अकाउंट्स बनाए, बट भैया अकाउंट्स बनाने से रिजल्ट नहीं निकलता। इफ यू वांट एनी रिजल्ट फ्रॉम अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं, फ्रॉम रिकॉर्ड्स जो आपने मेंटेन किए हैं, आपको इनसे बनाने पड़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाने पड़ेंगे? फाइनल अकाउंट्स। इन फाइनल अकाउंट से आपको जो 2 क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, पहला क्वेश्चन क्या था कि हमने क्या खोया क्या पाया, और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमने किसका क्या देना और किससे क्या लेना है। ये 2 रिजल्ट हमारे निकलेंगे, यानी अब जाके मेरे को इन 2 बातों का रिप्लाई मिलेगा।
अगर मैं बोलूं मेरे को इन दोनों बातों का आंसर चाहिए था, तो क्या बिना अकाउंट बनाए मुझे इन बातों का आंसर मिल सकता था? नहीं, बिकॉज बेटा यहां तक मुझे पहुंचना है तो मुझे सबसे पहले, अगर मैं उल्टा कर लूं तो मुझको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, लेजर बनाने पड़ेंगे, तभी तो जाके फाइनल अकाउंट बनेंगे। सर ये फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, क्या क्या आता है फाइनल अकाउंट में? डू यू नो व्हाट इज फाइनल अकाउंट? इफ एनीबॉडी नो प्लीज कमेंट। व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स एंड व्हाई वी कॉल देम फाइनल अकाउंट्स एंड व्हेन वी मेड द फाइनल अकाउंट्स? मैंने क्या क्या बोला? व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स, why we call them final accounts, and when we made the final accounts. अब हमारे 3 क्वेश्चन आए, हमें ये पता है इन फाइनल अकाउंट से मेरे 2 रिजल्ट निकलेंगे। सर आपको कैसे पता? अभी बताएंगे भैया, अभी बताएंगे। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन क्या निकला कि व्हाट इज फाइनल अकाउंट। मतलब क्या क्या फाइनल अकाउंट में आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या निकला, व्हाई वी कॉल देम फाइनल अकाउंट। एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या निकला, व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फाइनल अकाउंट, सेकंड क्वेश्चन व्हाई वी कॉल देम फाइनल अकाउंट, एंड थर्ड क्वेश्चन व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। व्हाट इज फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट में जनरली हमारे बेटा, नॉर्मली हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल, जिनको मैं अगर फुल फॉर्म लिखूं तो क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ एक चीज और होती है, बैलेंस शीट। सर क्या सिर्फ फाइनल अकाउंट में यही आते हैं? भैया नॉर्मली तो यही आते हैं, बट इन केस ऑफ कंपनीज हम कुछ स्टेटमेंट और बनाते हैं जो आपके काम के नहीं है। हम उन्हें कम से कम बेसिक क्लास में कवर नहीं करेंगे। तो बेसिक क्लास में हमारा मोटिव कहाँ रहेगा बेटा, कि फाइनल अकाउंट्स में हम किन्हें बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दिख रहा है ना, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? चलो, ये तो सर समझ में आ गया कि फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बोले, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, तो इन्हें हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। सर इन्हें फाइनल अकाउंट क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल देम फाइनल अकाउंट? पहली बात तो बेटा ये सबसे लास्ट में बनते हैं, इसलिए हम इन्हें फाइनल अकाउंट बोलते हैं। बट क्या ये आंसर सफिशिएंट है? नो, बिकॉज दीज अकाउंट गिव मी द फाइनल रिजल्ट ऑफ माय ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, because these accounts provide us the final result of all accounts and all business transactions occurred during the period. प्लीज फोकस करते हैं यहाँ पे, मैं एक बार बोल देता हूँ, बिकॉज दीज अकाउंट्स प्रोवाइड अस द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है सर, 2 आंसर हमें मिल गए। थर्ड आंसर और हमें दे दो प्लीज। व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, हम फाइनल अकाउंट कब बनाएंगे? नॉर्मल आंसर, फाइनल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। बट वो लास्ट कब? सर डेली।
सर मंथली, सर वीकली, सर क्वार्टरली या एनुअली। बेटा आप जब चाहो फाइनल अकाउंट बना सकते हो। अगर आपको लगता है सर व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स डिपेंड, अगर आप चाहो तो डेली बना सकते हो, अगर आप चाहो तो वीकली बना सकते हो, आप चाहो तो मंथली भी बना सकते हो, और आप चाहो तो क्वार्टरली या ईयरली भी बना सकते हो। क्योंकि बेटा फाइनल अकाउंट से हमें फाइनल रिजल्ट मिलते हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट हमें कब चाहिए? व्हेन वी वांट टू नो द फाइनल रिजल्ट्स, व्हेन वी वांट टू नो द फाइनल रिजल्ट्स वी विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। अगर मैं इसका नॉर्मली आंसर बोलूं तो व्हेन वी वांट टू नो द final result, when we want to know the final result, then we prepare final accounts। सर ऐसे तो क्या हमारा जब भी मन करेगा हम तभी फाइनल अकाउंट बनाएंगे? ना भैया, ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा है भी, सर समझे नहीं? बेटा आप चाहो तो कभी फाइनल अकाउंट बनाओ, बट क्या बिजनेसमैन के पास टाइम है कि वो डेली फाइनल अकाउंट बनाता रहेगा, या डेली उसका मन करेगा वो फाइनल अकाउंट बनाने बैठ जाएगा? सॉरी, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो इसलिए फाइनल अकाउंट डेली तो नहीं बनेंगे। तो सर क्या करें? चलो हम डिसाइड करते हैं कब बनाए। सर मंथली बना ले ना, मंथली ठीक नहीं रहेगा। सर क्यों? 30 दिन है यार, 30 दिन में 4 संडे निकल गए, 26 दिन रह गई, 26 दिन हमने बिजनेस किया, मजा नहीं आएगा, 26 दिन का प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो क्वार्टरली बना ले। हाँ क्वार्टरली बना सकते हैं, बट क्वार्टरली बना तो सकते हैं और बनाते भी हैं, क्वार्टरली भी नहीं। तो कोई तो एक पीरियड फिक्स करना पड़ेगा, वो पीरियड फिक्स किया गया ईयरली, एनुअली, एनुअली, ANNUALY, एनुअली। सर वाई एनुअली? सर क्या हर कोई एनुअली बनाता है? ना भैया, जिसको अपना रिजल्ट जल्दी चाहिए वो जल्दी भी बना रहा है। लेकिन एनुअली फिक्स क्यों किया गया? एनुअली इसलिए फिक्स किया गया, एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है। अगर हम चाहते हैं पैरिटी मेंटेन हो, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, फाइनल रिजल्ट बनाए जाएंगे एनुअली फॉर अ पीरियड दैट विल बी 1 ईयर, दैट विल बी 1 ईयर। क्योंकि अगर हम डेली फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हम यार धंधा करेंगे या फाइनल अकाउंट बनाएंगे? बिजनेसमैन धंधा करेगा या फाइनल अकाउंट बनाएगा? और भैया हो सकता है चलो क्वार्टरली बना ले, जिनके वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है वो क्या क्वार्टरली बनाने बैठेंगे अपना? तो फाइनल अकाउंट नॉर्मली एनुअली ही बनाए जाते हैं, नॉर्मली एनुअली ही बनाए जाते हैं। एनुअली मतलब साल में एक बार। तो सर क्या होगा, आप पूरे साल अकाउंट्स मेंटेन करोगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करोगे, जर्नल एंट्री करोगे और अकाउंट्स बनाओगे। ईयर एंड पे आने के बाद, ईयर एंड क्या होता है सर? ईयर एंड का मतलब क्या है? 31 दिसंबर या 31 मार्च। अगर आपका ईयर शुरू हो रहा है 1 जनवरी से, तो आपका ईयर एंड कब हुआ? 31 दिसंबर। और अगर आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो आपका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। 1 अप्रैल क्यों? बिकॉज बेटा कैलेंडर ईयर देखें तो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है ईयर जनवरी से स्टार्ट कर दे, और क्वेश्चन में हो सकता है ईयर आपका अप्रैल से स्टार्ट कर दे। जैसे भी होगा हमें सिर्फ 12 महीने काउंट करने, जहां पे 12 महीने खत्म वहां पे ईयर एंड मानेंगे। सर क्या और कोई भी ईयर एंड हो सकता है? नहीं भैया, आपके ईयर एंड नॉर्मली 2 ही मिलते हैं, जैन टू दिसंबर या फिर अप्रैल टू मार्च। तो आप ईयर एंड कब होगा? 2 किसी, अगर आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो ईयर एंड कब होगा? 31
दिसंबर। और अगर आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, तो आपका ईयर कब होगा? 31 मार्च। सर आप ये क्यों बता रहे हो? बिकॉज बेटा मैं इसीलिए बता रहा हूं, जो ईयर एंड डेट है ये वही डेट है जिस दिन हम क्या बनाएंगे, हमारे फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ये ही वो डेट है जिस दिन हम अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अगर यहां तक किसी को वो डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। ऑनलाइन वालों कमेंट में पूछ लो, और ऑफलाइन वालों डायरेक्ट पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? अभी तक कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन वालों का रिप्लाई मैं क्लास खत्म होने के बाद जैसे जैसे कमेंट आएंगे मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? चलो, तो फाइनल अकाउंट कब बनाए जाएंगे? 31 दिसंबर या 31 मार्च को, डिपेंड करता है आपका ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। और फाइनल अकाउंट में हमारे ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनते हैं और एक बैलेंस शीट बनती है। अभी हमने नहीं समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, P&L अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, सब समझेंगे। क्यों इन्हें फाइनल अकाउंट बोला जाता है? क्योंकि इनसे हमारे फाइनल रिजल्ट निकलते हैं, और वो फाइनल रिजल्ट हमारे दो हैं जो हमने पहले डिस्कस कर दिए हैं कि हमने क्या कमाया या क्या खोया। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें किसका क्या देना और किससे क्या लेना है। एंड फाइनल अकाउंट बनते कब है? नॉर्मली 1 साल के बनते हैं। तो 1 साल जब खत्म होगा, 1 ईयर जब खत्म होगा, और खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर या 31 मार्च, उस दिन हम अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको 2 नोट लिखवाऊंगा छोटे छोटे, देखता हूँ 2 या 1 जो भी हुआ, वो नोट आप लिखोगे। और हम क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है। जैसे आपके व्यू आएंगे, जैसे आपके कमेंट आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास की लेंथ रखेंगे, ठीक है? तो आज हम बस 2-4 मिनट 5 मिनट की क्लास रखेंगे और फिर क्लास को खत्म कर देंगे। पहला नोट, बिजनेस एंड बिजनेस को चलाने वाला, बिजनेस एंड बिजनेस को चलाने वाला अलग अलग है। एंड दूसरा नोट लिखेंगे हम, whatever we discuss and whatever transactions occur in business all will be from business point of view। लिख लो इनको आराम से एंड फोकस कर दो। पहला नोट क्या है? बिजनेस एंड बिजनेस को चलाने वाला अलग अलग है। एंड व्हाटएवर वी डिस्कस एंड व्हाटएवर ट्रांजैक्शन अकर इन द बिजनेस ऑल विल बी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैंने आपको पहला नोट लिखवाया बेटा, इसे एक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। एंड जो दूसरा नोट लिखवाया मैंने, मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है, और पहले नोट के बारे में मुझे डिटेल में बात करनी है। ये बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आप इसको लिख लो, और आज फर्स्ट सेशन था, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। हो सकता है बेटा पहले आप लिख लो, पहले आप लिख लो, पहले आप लिख लो, इसको फोकस कर दो, पहले लिख लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज राइट इट डाउन। डन डन बेटा, चलो। वैसे जिन्होंने नहीं लिखा वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर था बेटा। हो सकता है इस पहले लेक्चर में कुछ बातें मैं आपको कन्वे ना कर पाया हूँ, या हो सकता है कुछ हमारी तरफ से भी कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई हो। तो प्लीज़ उन कमियों को
नज़रअंदाज कर देना। एंड हो सके तो मुझे बताना, हमें बताना कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हाँ, एक बात मैं आप लोगों को जरूर बोलूँगा बेटा, टुडे वॉज आवर फर्स्ट सेशन एंड हो सकता है आपको 10% समझ में आया हो सकता है आपको 20% समझ में आया हो, और हो सकता है आपको 50% समझ में आया हो। हाँ, ये जरूर होगा कि आपको 100% शायद ना समझ में आया हो। तो अगर बेटा आपको 20-25% भी समझ आया तो मेरा आज का मोडिंग कंप्लीट है। बिकॉज अगर आपको आज 20-25% समझ में आया तो मेरा डेफिनेटली एश्योर हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास आपको 60% समझ में आएगी। एंड वी विल डू आवर सेशन विद अ लिंक। तो अगर आप मेरा नेक्स्ट सेशन देखोगे तो प्लीज नेक्स्ट सेशन देखने से पहले ये वाला सेशन जरूर देख लेना, क्योंकि हम लिंक में पढ़ेंगे। और डेफिनेटली बेटा मैं एश्योर हूँ, हम ट्राई करेंगे हमारा बेस्ट कि इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो और भी अच्छा होगा, और उससे आपको लिंक में पढ़ोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखेंगे। बाय बाय।